श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी प्यारी और सुंदर कथा, नल दमयंती की कथा। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बड़े ही निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा बहुत शौक था। उन्हीं दिनों एक देश में एक भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्ति का वरदान लिया। 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवंती थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। उस समय देवताओं और यक्षों में कोई भी कन्या इतनी सुंदर नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते, राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंसी को पकड़ लिया था। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, हम लोग तो दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे, वह आपको जरूर वर लेगी। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास में चले गए थे। दमयंती उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई थी और हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी थी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती, वही हंस बोल उड़ता। रानी दमयंती निषद देश के एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान कोई सुंदर और नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में उनके समान सुंदर और कोई नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों का भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लगेगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया। दमयंती हंसकर मुँह से राजा नल की कृति सुनकर उन्हें प्रेम करने लगी थी। उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती और शरीर धूमिल और दुबला हो गया था। वह कमज़ोर सी दिखने लगी थी। सहेलियों में दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत ही विचार किया। अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया था और सूचित कर दिया कि सभी देश के राजा अपने हाथी व घोड़ों और रथों से वहां पहुंचने लगे थे। और नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया था। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों से सहित रवाना हुए और राजा नल को भी संदेश मिला। वे भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहां पहुंचे थे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा, राजा नल, आप बहुत ही सत्यव्रती हो। आप लोग दूतों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली कि कहाँ भी करूँगा। पूछा कि आप कौन हो? इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए। कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि, यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अब इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, जहाँ आप लोग और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसीलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर भेजना ये उचित नहीं है। जिस किसी की स्त्री को अब पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है? उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कर सकता है? आप लोग कृपा इस विषय में मुझसे क्षमा दीजिए।
देवताओं ने कहा कि नल, तुम पहले हम लोगों की प्रतिज्ञा कर चुके हो, तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो। अब तुम यहाँ से चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जाऊँगा। अब इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में ही बिना रोक प्रवेश किया। दमयंती उनकी सहेलियों ने उसे देखकर मुग्ध हो गई थी और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। तुम देखने में बड़े सुंदर हो और निर्दोष भी जान पड़ते हो। पहले यहाँ आते समय द्वारपाल ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता बहुत ही कड़ा उन्हें दंड देते हैं। नल ने कहा, मैं नल हूँ, लोकपाल का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं पाया था। मैंने तुमसे देवता का संदेश कह दिया है। अब जो कहना हो कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ और अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की इतनी भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना से अस्वीकार कर दोगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अब राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं तो फिर तुम मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं को अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो, उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई थी। उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था। हाथ जोड़े हुए उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूँगी। अब राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बताओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो ये कितनी बुरी बात होगी। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उनके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी तो नहीं लगेगा। वह यह उपाय है कि आप सभी लोकपाल के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं आपको वर लूँगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्हें मैं कह भी दूँगी। मैं दमयंती के पास गया, मुझे देखकर उनकी सखियाँ सभी मुझ पर मोहित हो गई। आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे वरण ही करने पर तुली है। स्वयंवर की घड़ी आई। राजा भीमक ने सभी को बुला लिया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान पर आकर स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए थे। तभी दमयंती वहां आई। सभी राजाओं को परिचय देने लगी थी। दमयंती एक को देखकर आगे बढ़ने दिया जाने लगा। आगे एक ही स्थान पर नल के समान वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती ने संदेह हो गया कि वह जिसकी ओर देखती उसी राजा नल दिखाई देते। इसीलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं, ये राजा है या कैसे जानूं। ये उनका बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यह निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। अब देवताओं ने हंसों के मुँह से नल का वर्णन सुनकर उन्हें पति रूपण वर्णन कर लिया था। मैंने नल की आराधना के लिए यह व्रत शुरू किया था। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दे, जिससे मैं राजा नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी कि जिसे वह देवता और मनुष्य के अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं, पलकें गिरती नहीं, माला स्थिर नहीं, शरीर स्थिर नहीं और शरीर पर धूल व पसीना भी नहीं। दमयंती ने इन लक्षणों को देखकर दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया था। जिस समय
दमयंती स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोगों को जा रहे थे कि मार्ग में ही कलयुग और द्वापर में भेंट हो गई थी। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तो कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उसके विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने कहा, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो चुका है। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो मैं ये अनर्थ हो गया है। तो उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसीलिए उनको दंड देना चाहिए। देवता ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के जानकार भी हैं। उन्होंने इतिहास और पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको श्राप देना उचित नहीं है, नरक में धधकती ही आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्य उचित कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसीलिए तुम भी जूहे के पाशों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निर्वित होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गया था। अब यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया और कलयुग दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर बनकर उसकी बात स्वीकार करके पुष्कर के पास गया। बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो। अब जुए में जीतकर निषेध राज का राज्य हम प्राप्त कर लेंगे। पुष्कर उसकी बात सुनकर नल के पास आ गया और द्वापर विपास का रूप धारण करके उसके साथ चला गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार ललकार सह न सका। उसने पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में अब कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए नल जो जुए भी लगाता वह हार जाता। प्रजा मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन अब राजा न रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मानो तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेह पहुंचाया। तब रानी दमयंती को बोली, आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसीलिए जो पासे फेंकते वही उनके प्रतिकूल पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो उसे दहाई को बुलाया। उसके द्वारा राजा नल के सारथी को बुलवाया। उन्होंने उसका कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में है। अब यह बात तुमसे छुपी नहीं। तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडील नगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन ले लिया। बोला, तुम्हारे पास दाव में लगाने के लिए जो कुछ है या नहीं, यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा दो। अब एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान चमक रहे हैं। नल ने सोचा कि उनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा यह सोचकर उसने पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी ही दीनता के साथ मुँह नीचे करके खड़ा हो गया। पक्षियों ने कहा, तुम नगर के वह उस वस्त्र पहनकर निकलता है, उसे देखकर बड़ा दुख हुआ। अब वह तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहा है। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती के पासे की बात सुन ली। तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जा रहा है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को जाने रहा है। विंध्याचल पर्वत है और नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता है, देश को जाता है। यह कौन सा देश का मार्ग है बताओ? यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे थे। दमयंती की आंखें आंसू से भर आई थी। दमयंती ने राजा नल से कहा, आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी?
अकेली जा सकती हूँ। मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूँगी। दुख के अवसर पर पत्नी पुरुष के औषधि के समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। अब उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था। धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए थे। दमयंती भी उनके साथ सारे दुख को झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर ही सो गए थे। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक के कारण सुख की नींद भी नहीं सो सकते थे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे कितना प्रेम करती है और प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ा है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख मिल जाएगा। अंत में राजा नल ने यही निश्चय कर उसे सुख भी मिल जाएगा। दमयंती सच्ची पतिव्रता थी, इसके सतीत्व को भी भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके सतीत्व और निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। इसके वस्त्र से आधा फाड़ लेना ही श्रेयकर होगा, लेकिन फाड़ूं कैसे? शायद ये जाग जाएगी। राजा नल ने यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर पर आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक दिया था और दमयंती नींद में ही थी। अब राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद शांत हुए, फिर वे धर्मशाला लौट आए। थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ, तब भी वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। सोचने लगे कि एक दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई भी छू नहीं सकता था। आज ये अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए थे। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल तो वहां नहीं है। यह देखकर वे और चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई दिए तो विलाप करने लगी। भटकती हुई जंगल में बीच में जा पहुंची। वह अजगर दमयंती को निगलने ही वाला था। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी। एक व्याध के कान में पड़ी, उधर घूम कर रहा था, वहां दौड़कर आया। अब यह देखकर दमयंती और अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आसन देकर भोजन कराया। दमयंती जब कुछ शांत हुई तो व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध मोहित हुआ। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा था। दमयंती उनके मन के भाव को समझ गई थी। दमयंती ने उसके बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकने का चाहा, लेकिन जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उसने शाप दे दिया, मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है। यह व्याध मरकर गिर पड़े। दमयंती का इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए थे और व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची थी। राजा नल का पता पूछते ही उत्तर की ओर बढ़ते जा रही थी। एक दिन 3 दिन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा सामने एक बहुत ही सुंदर तपोवन है। वहाँ बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया। उसने उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक बधिर स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर स्त्रियों ने पूछा, आप कौन हो? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया, अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वियों से आशीर्वाद देते थोड़े ही समय में निषेध राजा को उनका राज्य वापस मिल गया और उसके शत्रु भयभीत होकर, मित्र प्रसन्न होकर, कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि भी अंतर्ध्यान हो गए थे। अब दमयंती रोती हुई अशोक वृक्ष के पास पहुंचकर बोली,
मेरा शोक मिटा दो, शोक रहित अशोक तुम मेरा शोक मिटा दो। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तुम अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की। वह आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत ही दूर निकल गई थी। उसने देखा हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारी का एक झुंड आगे बढ़ रहा था। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि सभी ये देश जा रहे हैं और उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बहुत ही सुंदर सरोवर था और लंबी यात्रा के कारण सभी थक चुके थे, इसीलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात का समय था। जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज़ सुनकर दमयंती की नींद टूटी। इस मांसाहार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी वहीं मर गए थे और वहां से भाग निकली। दमयंती भागकर उस ब्राह्मण के पास पहुंची, उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ पहुंच गई। उस सब बाबली उसे समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे। उसके बच्चे भी परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम हो रही है, तुम जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले आई। रानी ने दमयंती से पूछा, डरो नहीं ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तो महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है कि मैं यहाँ रह तो जाऊँगी, मेरी 3 शर्त है। मैं झूठा नहीं खाऊँगी, पैर नहीं धोऊँगी, पर पुरुष से बात नहीं करूँगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। जिस समय राजा नल दमयंती को धोती छोड़कर आगे बढ़े थे, उस समय वन में आग लगी रही थी और तभी नल को आवाज़ आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांध कर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया, उन्होंने श्राप दिया। तब एक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक तुम यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तो श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा, तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं हल्का हो जाऊंगा। वह अंगूठे के बराबर हो गया और नल ने उसे उठा लिया। उठाकर दावा नल से बाहर ले गया और करकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे ज़मीन पर मत डालो, तुम कुछ कदम गिन कर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला, उन्होंने कहा, 10 तो ही करकोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित नल ने उसने डसने को कह दिया, राजा महाराज, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत ही दुख दिया है। अब मेरे विष से तुम्हारे शरीर में बहुत दुख रहेगा। तुम्हें मेरी रक्षा की, अब मैं तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। अब यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गया था। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम भावुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चाल सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ, हस्त कौशल के सभी काम कर सकता हूँ, दूसरे कठिन काम करने की भी चेष्टा करता हूँ। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे यहाँ रख लीजिए। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, भावुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं दीर्घगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने के 10,000 मोहर मिल सकती है, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ मैं जीवन हमेशा उपस्थित रहूँगा। राजा नल रोज दमयंती को याद करते हुए दुखी होते हुए, दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इस तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। अब ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई पहचान न सका।
जब राजा विद्रुप को यह समाचार मिला, मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के पास राज्य में भेज दिया और उसने उस दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया था। उस समय राजा के महल में पुण्य वाचल हो रहा था और दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर ही कार्यक्रम को देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा वैसा अब भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया, उसे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारी भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अब दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया था। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी थी। पूछते पूछते रो पड़ी थी। सुनंदा दमयंती को रोता देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर कहा कि सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई? तब सुदेव ने उसका सारा परिचय सुनंदा को अपने हाथों से दमयंती की ललाट धोकर दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल सिंह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया था। उसने ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा राजमाता दोनों ही रो पड़े थे। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई थी। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा, माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हो तो आप मेरे पति देव को ढूंढिए। रानी ने उसकी बात मानकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मण को नियुक्त किया और ब्राह्मणों ने दमयंती से कहा, आप लोग जहाँ भी जाएंगे भीड़ जाकर और मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतजार कर रही है, मेरी दशा का वर्णन दीजिएगा। ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करेगा। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण वास्तव में आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुरन के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब भावुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया और उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप व लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी अपने शील की रक्षा करती है। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी अचेत हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। लेकिन उस समय बहुत परेशान था। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उनके वस्त्र उड़कर ले गए थे। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई, दमयंती समझ गई कि वह राजा नल ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी माता की सारी बातें अपनी माता को बता दी थी। तब उन्होंने कहा कि आप यह बात अपने पिताजी से कह देना, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी में जाइए और राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए, दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे थे। स्वयंवर की तिथि कल ही थी, इसीलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने को किसी का पता नहीं था, इसीलिए वह सूर्योदय पूर्व पति का वर्ण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या आ गए थे। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह बात कह दी। सुदेव की बातें सुनकर भाऊ को बुलाया। वह कहा, भाऊ, कल दमयंती का स्वयंवर है, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी वह पहुंचा दो, संभव हो समझो, तभी मैं वहां जा सकूंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती है। नल शीघ्रगामी रथ पर 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए थे। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए थे। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उसे पासे में वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर हो गया था। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप भी नहीं बदला
उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका। शाम होते होते विदर्भ देश में पहुंच गया था। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज रही थी। दमयंती रथ की घबराहट समझ गई थी कि जरूर उसको हाँकने वाले मेरे ही पति देव है। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुंचे, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। भीमक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी। कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगा कि 100 योजन से कोई दूर कोई प्रणाम कहने तो नहीं आ सकता, लेकिन वह यह सोच छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गया था। भावुक साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो गई थी। रथ की ध्वनि तो सुनाई दी पर कहीं दिखाई नहीं दिए मेरे पति। दर्शन नहीं हो रहे थे। ना तो वार्ष्णेय ने उसने रथ विद्या सीख भी होगी। उसने अपनी दासी से कहा, दासी तू जा इस बात का पता कर कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पति देव है। मैंने ब्राह्मणों को द्वारा संदेश भेजा, वही उसे बतलाना, उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी भावुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम्हारा सारथी कौन है? भावुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं। सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। या तो दमयंती समय ही पहचान सकती है अपने पति को। पत्नी दमयंती क्योंकि उनके गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। अब दमयंती की आकांक्षा और बढ़ गई थी, दृढ़ होने लगी, यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, फिर बहू के पास जाओ, उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टा पर ध्यान दो। अब आंग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना, उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताना। फिर वह मनुष्य और देवता से उसमें बहुत सी चरित्र देकर दमयंती के पास आई। बोली, भावुक ने हर तरह से अग्नि जल रथ थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि भावुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को कहा। अब मैं समय उस भावुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप भावुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और भावुक को रानी वाश बुलाने की आज्ञा दी। दमयंती ने भावुक के सामने फिर सारी बातें दोहराई। तब दमयंती की आंखों में आंसू टपकने लगे। नल रहा नहीं गया और नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था, नहीं जुआ खेला था, यह सब कलियुग की करतूत थी। दमयंती ने कहा, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन भी नहीं किया और मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया। करकोटक नाग के दिए वस्त्र अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मर्श करने लगे। असली रूप में आ गए थे। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब सारा धन विदा किया। उसके बाद नल दमयंती अपने राज्य में पहुंच गए थे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा। वह सुखी सुखी तैयार हुआ और राजा नल ने जुए की हर बाजी जीत ली थी। इस तरह नल और दमयंती ने फिर से अपना राज्य और धन प्राप्त कर लिया था। आपको कैसी लगी ये कहानी? आप हमें एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।